हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एडीओ भर्ती 2025 के ग्रामीण विकास विषय पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था। इसमें हम 500 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसका मैंने 2 वीडियो डाल चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एडीओ एमसीक्यू करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। तो उसमें आप जाके पूरे जितने भी हम एमसीक्यू करेंगे उसका वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 163 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 164 नंबर से आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन है जियो मनरेगा के संबंध में असत्य कथन है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग करना। ये क्या होगा? असत्य होगा। जियो मनरेगा, इसमें मनरेगा से जो रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो करेंगे। इसमें प्रभावी निगरानी, बेहतर स्पष्टता, पारदर्शिता, ये सब जियो मनरेगा ऐप से किया जाता है, ठीक है। बस इसमें क्या नहीं होता, सृजित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के अंतर्गत बेयरफुट टेक्नीशियन के संबंध में असत्य कथन है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है? असत्य कथन। इसको हम कभी कभी हड़बड़ी में सत्य कथन करके टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है? असत्य कथन बताना है। तो इसका होगा मनरेगा योजना का ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य अधिकारी होता है। तो इसमें ग्राम स्तर पर मुख्य अधिकारी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ये गलत है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, रोजगार सहायक होता है। इसमें ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट है मनरेगा में शामिल योजना है। तो मनरेगा में कौन कौन सी योजना शामिल है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना, यानी दोनों ही शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के केंद्र राज्य मजदूरी तथा सामग्री भुगतान व्यय का अनुपात है। तो व्यय का अनुपात क्या है? ऑप्शन सी, 60:40। नेक्स्ट है मनरेगा योजना में बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख है। बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख कौन सी धारा में है? तो धारा 7, ऑप्शन डी होगा। बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख धारा 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा योजना में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन बी, 6 अध्याय व 34 धाराएं और 2 अनुसूची भी शामिल है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है मनरेगा योजना में न्यूनतम मजदूरी दर का उल्लेख निम्न धाराओं में उल्लेखित है। तो मजदूरी दर कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो ऑप्शन सी, धारा 6 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में यानी मनरेगा में कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया है? तो कितना दिया गया है? ऑप्शन डी, 55.31%। और मनरेगा योजना में ध्यान रखेंगे कि 1/3 महिलाओं का जगह होता है, यानी 100 लोग हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि अगर 100 लोग हैं उसमें 1/3 यानी 33 या 34 लोग, 34% लोगों को महिला होंगे। मतलब 34 लोग, 100 लोगों में 34 लोग क्या होंगे? महिलाएं होंगी, बाकी पुरुष होंगे। तो उसमें कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला? तो 55.31%। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 सितंबर तक में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने लाख परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो कितने लाख परिवार को? 21.17 लाख परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 सितंबर तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों की संख्या कितनी है? तो अभी तक कितने परिवारों को
रोजगार मिल चुका है, जो 100 दिन काम कर चुके हैं, तो कितने हैं? 58,699 लोग को रोजगार मिल चुका है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में सिक्योर सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए अनुमान व गणना करना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में बेयरफुट टेक्नीशियन की पात्रता। जो बेयरफुट टेक्नीशियन के बारे में हम अभी आगे बात की है, उसमें क्या बोल रहे हो, इसकी पात्रता क्या होती है टेक्नीशियन की बेयरफुट की? तो क्या होता है? वर्तमान और 2 विगत वर्षों में काम किया हो, ठीक है, वह कम से कम 10वीं पढ़ा हो, जॉब कार्ड में उसका नाम हो। ये तीनों क्या है? इसकी पात्रता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जलदूत ऐप किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है जलदूत ऐप प्रारंभ किया गया। तो जलदूत ऐप कब प्रारंभ किया गया? तो 9 सितंबर 2022, यानी ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है? ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है? असत्य। तो कौन सा असत्य है? 7 सितंबर 2005 को अधिसूचना जारी हुआ, यह भी सही है। 23 अगस्त 2005 को मनरेगा अधिनियम पारित हुआ, यहाँ जारी हुआ है, यहाँ पारित हुआ, तो दोनों सही है। 2 फरवरी 2006 को योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई, तो यह भी सही है। और द्वितीय चरण में देश के 113 जिले को शामिल किया गया, तो यह क्या है? गलत है, यानी इसमें असत्य बताना है। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन डी, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड निम्नलिखित प्रकार से रद्द किया जा सकता है। तो किस किस टाइप से रद्द किया जा सकता है? परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन किया जाए तो भी हो सकता है रद्द। यदि परिवार एक पंचायत को छोड़ के दूसरे पंचायत पर चला जाए तो यह भी हो सकता है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत हो तो यह भी हो सकता है। डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनवा ले होने पर तो भी रद्द किया जा सकता है, यानी चारों सही हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी, ए बी सी 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। इसमें सत्य मतलब रद्द किया जा सकता है, यह पूछा था। नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य कथन है। पहले चरण में 200 जिलों में लागू हुआ, तो यह भी सही है, ठीक है। दूसरा बोला है प्रथम चरण में 13 जिले शामिल थे, तो यह क्या है? गलत है, यानी असत्य बताना है, यानी ये गलत है। 200 जिले शामिल थे। दूसरे चरण में 130 जिले शामिल थे, यह भी सही। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे, यह भी सही है। तो ये 13 जिले नहीं थे, क्या थे? 11 जिले थे। ध्यान रखेंगे इसे, 11 जिले थे, इसलिए ये गलत हो जाता है, तो हमको असत्य बताना था, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा किया गया, तो यह भी सही है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है, यह भी सही है। तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008 से देश के समस्त जिलों में लागू किया गया, तो यह भी सही है। वर्ष 2015-16 से 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो यह गलत है। जो 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वो है 2013-14 से। 50 जो 100 दिन तो दिया ही जाता है, जो 50 दिन अतिरिक्त दिया जाता है वो कौन देता है? हमारी राज्य सरकार वहन करती है, ठीक है, उसका खर्च। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाता है, तो क्या होगा? सामान्य क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 100 दिन का, वन अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 150 दिन का, सूखा एवं आपदाग्रस्त केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 200 दिन का, तो यह क्या है? सही है। और वन अधिकार क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार 150 दिन का रोजगार देती है, यह गलत है। केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ही केवल 150 दिन का देती है इसमें, और जो हमारी राज्य सरकार है इसमें नहीं देती है। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों बोल दिए, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा की किस धारा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी 17। ठीक है, ये क्या है? ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक संपरीक्षा से संबंधित है, धारा 17। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम के विभिन्न धारा और उसके प्रावधान को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे क्या बोल रहे हैं, नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धारा जो 23 है वो सुमेलित नहीं है। जो धारा 23 का हमारा जो बात करता है वो किसकी बात करता है? पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य नियोजन होगा ना, ये नियोजन हो गया है, राज्य नियोजन गारंटी परिषद के गठन का उल्लेख है? तो कौन सी धारा में है? धारा 12। जो धारा 10 है वो क्या बताती है? केंद्रीय नियोजन गारंटी। ठीक है, और जो जो धारा 11 है वो क्या बोलते हैं? केंद्रीय नियोजन गारंटी के कर्तव्य को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत राज्य नियोजन गारंटी निधि का गठन किया गया? तो कौन से धारा के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन बी धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम के विभिन्न धारा और उसके प्रावधान में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो सी है धारा 16 वो सुमेलित नहीं है। इसमें क्या बोला है? राज्य सरकार का दायित्व। तो ये राज्य सरकार का दायित्व ना होकर क्या होता है? ग्राम पंचायत का दायित्व, उत्तर दायित्व कौन सी धारा में है? धारा 16। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम की मनरेगा अधिनियम की विशेषता किस अनुसूची में बताई गई है? तो किस अनुसूची में बताई गई है? अनुसूची 2, ऑप्शन बी होगा। जो मनरेगा अधिनियम की विशेषता धारा इसमें मैं गलत बता रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुसूची 1। ठीक है, इसमें बताई गई है मनरेगा अधिनियम की विशेषता। और जो धारा अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 बताती है श्रमिकों के न्यूनतम हकदारी को। ठीक है, अनुसूची 2 बताती है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्न में से किस योजना से सम्मिलित रूप है? ठीक है, तो किस योजना का सम्मिलित रूप है? तो यह है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, ऑप्शन आप देख पाएंगे। तो यह है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण योजनाओं को प्रशिक्षण देना, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में औजार कीटों की आपूर्ति करना। ये तीनों क्या है? इस योजना में सम्मिलित है, यानी इसके आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक है, ये जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे हम बोलते हैं SGSY, और ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए चल रहा है ये मुख्य कार्यक्रम है जो हमारी सरकार चला रही है इसे। ठीक है, इसमें सहायक कार्यक्रम कौन कौन सी है? स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास है उन्हें भी प्रशिक्षण देना,
जो भी औजार और कीटों की जरूरत पड़ती है उसकी आपूर्ति करना, 10 लाख कुओं की योजना बनाना। ठीक है, ये सब क्या है, इस योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित योजना है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1999 को यह प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है SGSY के अंतर्गत केंद्र व राज्यों द्वारा किस अनुपात में निधियों का वहन किया जाता है? तो किस अनुपात में किया जाता है? 75:25 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना, गरीबी रेखा के नीचे की सहायता प्राप्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ये क्या है? ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह का गठन के लिए मुख्य मापदंड है। तो क्या मापदंड है यह देखते हैं। तो स्व सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो एक समूह में संगठित होने के लिए अपनी सेवा अर्पित करना चाहते हैं। तो यह भी सही है। समूह में 10 से 20 सदस्य होना चाहिए, यह भी सही है। समूह के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार होना चाहिए, तो यह भी है। उन्हें जो नीचे है उन्हें तो इस योजना के तहत ऊपर लाया जाएगा, यानी गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा, यह बोल रहा है। एक परिवार में से मात्र एक सदस्य समूहों की सदस्यता के लिए पात्र होगा, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है, सही है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबों के कमजोर वर्गों को ध्यान दिया गया है, तो यह भी सही है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता पाने वाले में 50% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होंगे, तो यह भी सही है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता पाने वालों में न्यूनतम 30% महिलाएं होंगी, तो यह गलत है। कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? 40% महिलाएं होंगी। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता पाने वालों में 5% विकलांग होंगे, तो यह भी गलत है। कितनी होंगे? 3% विकलांग होंगे, ध्यान रखेंगे इसे। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, 1 और 2, यानी ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखेंगे, फिर बोल रहा है सही है। तो गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे, तो यह सही बोल रहा है कि पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति एक स्व सहायता समूह से अधिक का सदस्य हो सकता है, तो यह तो गलत है। ठीक है, स्व सहायता समूहों के गरीबी रेखा से ऊपर वाले सदस्य समूहों की कार्यकारिणी समूह लीडर, सहायक समूह लीडर, कोषापाल के सदस्य नहीं होने चाहिए, तो यह भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, यानी इसका ऑप्शन होगा बी 1 और 3 सही। ठीक है, इसमें एक स्व सहायता समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति एक स्व सहायता समूह का सदस्य होगा, एक से अधिक का नहीं हो सकता, यह बोल रहे हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यक्ति स्वरोजगारियों के दी जाने वाली सब्सिडी के विषय में कौन सा कथन सही है? अब इसे बताने कौन सा कथन सही है। तो परियोजना लागत का 50% बेशर्ते यह 10,000 रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, तो यह तो गलत है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग के मामले में परियोजना लागत 30% या 7500 रुपये या इनमें से जो भी कम हो। तो यह भी गलत है, यानी ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही गलत होगा। इसमें क्या है, परियोजना लागत का 30% बशर्ते वो 7500 से, इसको मैं सही करके बताती हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे, 7500 से अधिक ना हो। यहाँ पे लिख देती हूँ, रुको, 7500 रुपये से अधिक ना हो, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति और विकलांग के मामले में परियोजना लागत 50% या 10,000 रुपये इनमें से जो भी कम हो, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहता है जो रेड कलर में लिखी, तो यह सही होता। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत लिखा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को दी जाने वाली सब्सिडी के विषय में क्या सही है। तो क्या सही है, ऑप्शन ए, स्व सहायता समूह के लिए परियोजना लागत 50% बशर्ते 1.25 1.25 लाख रुपए या स्व सहायता समूह के प्रति सदस्यों 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो। तो यह क्या होगा, सही होगा ये कथन। बाकी जितने भी कथन दिए हैं वो गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी, बिहान के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस समिति की सिफारिश से प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन सी, प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति के द्वारा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतने प्रश्न को आप साथ साथ सॉल्व करते गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका पार्ट 4 आएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।